हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुविकल्प बताऊंगा हिंदी के जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए 20 नंबर का बहुविकल्प रहते हैं। तो आपके लिए 20 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुविकल्प लिख लिए हैं और ये प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आंसर नहीं मालूम है हमें, तो मैं इस वीडियो में आपको इसके आंसर भी बताऊंगा। और ये 20 हैं जो यही आते हैं हाल फिलहाल एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला लिखा है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। ये है पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, अभी मैं आंसर नहीं बताता हूँ, पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से कौन सा वाला हमारा सही होगा। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर में क्या लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, आधुनिक युग में किस भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया। तो ये हमारा प्रश्न है और ऑप्शन लिखे हुए हैं नीचे। पहला लिखा है आविदी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है पश्चिमी हिंदी और चौथा है पूर्वी भाषा। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रजभाषा। आंसर में क्या होगा हमारा, ब्रजभाषा, ठीक है। और इसका था भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा है, भारतेंदु युग की सीमा क्या है। भारतेंदु युग की सीमा क्या है। तो पहला है 1900 से 1918 ईस्वी तक, और खा है 1868 से 1899 तक, और गा है 1868 से 1900 ईस्वी तक, और घा है 1857 से 1885। तो ये चार ऑप्शन हैं, चार में से होगा हमारा घा वाला सही, यानी 1868 से 1900 ईस्वी तक, ये हमारा आंसर सही है। 4 है, खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख रचना कौन सी है। ऑप्शन है राजा भोज का सपना, यहाँ पर लिखा है गोरा बादल की कथा, और यहाँ पर लिखे दुलाई वली, और यहाँ लिखा है इंदुमती। तो इसमें से होगा हमारा गोरा बादल की कथा, ये होगा हमारा आंसर। अब है अगला, निम्न में से एक राजस्थानी गद्य रूप नहीं है। तो क्या नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। पहला दिया है कथा, दूसरा दिया है बात, तीसरा दिया है ख्यात, और गा है हमारा निबंध। तो चार में से कौन सा है हमारा सही, घा वाला, यानी निबंध, ये हमारा सही है उत्तर। अब जो 6 है, खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम लिखे गए ग्रंथ का नाम है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रानी केतकी की कहानी, दूसरा है गोरखसार, गा है सुख सागर, और घा है नासिकेतोपाख्यान। इसमें से आंसर होगा हमारा नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब है 7वां, भारतेंदु
भारतेंदु युग के निबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। पहला दिया है व्यंजन, दूसरा दिया है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, तीसरा दिया है आत्मविरंजन और चौथा है व्यक्तिकता। तो इसका आंसर होगा हमारा उत्तर दूसरा यानी खा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। 8 है गद्य साहित्य की कसौटी है। तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस कथन के लेखक हैं। तो अब हमें लेखक का नाम बताना है। लेखक के हमारे 4 नेम लिखे हुए हैं नीचे, इनमें से हमें सही देखना है कौन सा है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल यानी घा। 9 है निबंध का जनक किसे कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है प्रेमचंद, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर में हमारा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 10वां है किस प्रकार के निबंध को गद्य काव्य कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे लिए चित्रात्मक, खा है भावात्मक, गा है वर्णनात्मक और घा है विचारात्मक। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा खा यानी भावात्मक। 11 है इनमें से द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं। इनमें से एक ऐसे हैं जो निबंधकार द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है अध्यापक पूर्ण सिंह, तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और घा है राजेंद्र अवस्थी। घा वाला है क्या राजेंद्र अवस्थी। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा घा यानी राजेंद्र अवस्थी। 12वां है हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। तो हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है, चलिए इसका आंसर भी देखते हैं और पहले ऑप्शन बताता हूँ आपको। का है नहुष, खा है अंधेरी नगरी, गा है रक्षाबंधन और घा है अंधा युग। इसका हमारा सही होगा का वाला यानी नहुष। नहुष जो है हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। 13 है हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं। रंगमंच के दाता हमारा लिए ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, खा है भारतेंदु, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये हमारे ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा हमारा खा यानी भारतेंदु। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है। का है चंद्रगुप्त, खा है विशाख, गा है राजश्री नहीं है, मतलब राज्यश्री है, राजश्री। घा है स्कंद गुप्त। तो इसका हमारा सही हो जाएगा घाई वाला हमारा सही हो जाएगा यानी राजश्री। अगला है
किस पत्रिका के जन्म के साथ हिंदी कहानी का जन्म भी माना जाता है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए नीचे। पहला है का है सरस्वती, खा है ब्राह्मण, गा है बंग महिला और घा है माँ श्वेता देवी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा का वाला, इसका हमारा सही हो जाएगा सरस्वती। अगला है किस भाषा में उपन्यास को कंदम्बरी कहते हैं? कदम्बरी कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न। इसमें ऑप्शन है का संस्कृत, खा मराठी, गा हिंदी और घा बंगाली। तो इसका हमारा सही होगा खा यानी मराठी। 17वां है मानसरोवर में किसकी कहानियाँ संकलित हैं? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं का प्रेमचंद की, खा प्रसाद की, गा महादेव वर्मा की और घा निराला की। तो आंसर में होगा हमारा का यानी प्रेमचंद की। अगला है आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका हैं? आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का है? ऑप्शन है पहला का हेमवती देवी, खा है उषा देवी, गा है बंक महिला और घा है शीतला देवी। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा घा यानी बंग महिला। अब केवल हमारे 2 ही विकल्प बचे हुए हैं, तो इन्हें भी बता देता हूँ मैं आपको। लिखा हुआ है किसके द्वारा आलोचना का प्रारंभ माना जाता है? तो पहला का है नागेंद्र द्वारा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तीसरा भारत तेंदु द्वारा और घा है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा घा भारत तेंदु द्वारा। अब आखिरी है निम्न में से कौन यात्रा साहित्य के लेखक नहीं हैं? का राहुल संकृत्यान, खा है रामचंद्र, गा है श्रीकांत वर्मा, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा गा यानी श्रीकांत वर्मा। तो ये मैंने आपको बता दिए। तो यही आएंगे बिल्कुल 50% या 98% यही विकल्प आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के इस वीडियो में कुछ सीखा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी वीडियो रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।